So good evening and welcome guys to this live session. In this live session, I'm going to take up your doubts and I'm going to use both the languages, Hindi as well as English. So you can ask your doubts. First of all, let me discuss the current affairs of the week gone by. The parliament session, mob lynching, all these things that we saw in last 1 week. सबसे पहले बात करते हैं पार्लियामेंट के एजेंडा की. पार्लियामेंट में कौन कौन से बिल लिए जा रहे हैं. एक ही बिल है यूजीसी को रिप्लेस करने के लिए, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट. देन मॉब लिंचिंग, देन पार्लियामेंट्री डिसरप्शन. पिछले हफ्ते हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करी, देन उसके बाद प्रिविलेज मोशन की बात करी न्यूज एनालिसिस में, डेली न्यूज एनालिसिस में, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट parliamentary debates, then president's speech on the issue of the parliamentary disruptions. So he gave us 5 Ds. कौन सी D बताए थे उन्होंने. President of India said parliament is about debate, discussion and decision, and then what other two more Ds were there. कोई बताएगा इस पे कि कौन से D President of India ने डिस्कस किए थे. Let's make it a two-way process, right? So और डीज कौन से डिस्कस करे थे पार्लियामेंट्री डिसरप्शंस पे. उसके बाद पिछले हफ्ते हमने डिस्कस किया ट्रांसपोर्टर स्ट्राइक. और अगर हम आज की बात करें, आज हमने डिस्कस की डेटा प्रोटेक्शन लॉ की बात चल रही है आज के न्यूज़पेपर में, दैट आल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट. फिर टाइम्स ऑफ इंडिया से इसी हफ्ते हमने बात करी जेंडर एनरोलमेंट रेशियो की. आज की जो क्लिपिंग्स मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया की शेयर करी है, तो दैट दोस क्लिपिंग्स दे टॉक अबाउट द डिक्लाइनिंग जेंडर एनरोलमेंट रेशियो. तो ये है करंट अफेयर्स पिछले हफ्ते के. इसके अलावा जो पार्लियामेंट्री बिल्स हैं उनके ऊपर मैंने कुछ यूट्यूब पे कुछ बिल्स हमने डिस्कस करे थे लाइव सेशन में, और एक हर बिल पे एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा उस पे, राइट. सो इस पे वो नहीं है, यहाँ पे बिल्स डिस्कस करना प्रॉपर नहीं रहेगा बिकॉज यू वांट इट इन राइटिंग आल्सो. पीडीएफ पे या डिस्प्ले पे बिल दिखता है, उसके प्रोविजंस दिखते हैं, तो देन इट इज बेटर. तो बिल्स के जो प्रोविजंस है, हमने कुछ बिल्स के प्रोविजंस YouTube पे ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं. यू ऑलरेडी नो अबाउट द YouTube चैनल आईएएस तैयारी विद जतिन वर्मा. जिन लोगों को नहीं पता है, आप लोग वहां पे फॉलो कर सकते हो. तो पार्लियामेंट का जो एजेंडा है बेसिकली, उसके अराउंड जो इश्यूज हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट की हमने बात करी, वो इश्यूज इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. देन बीएन श्री कृष्णा कमेटी रिपोर्ट, जो राइट टू प्राइवेसी, डेटा प्राइवेसी लॉ पे रिपोर्ट आई है, ये इंपॉर्टेंट हो गई. इसके अलावा अगर हम और चीजों की बात करें करंट अफेयर्स के अलावा, तो डीएनए के नोट्स कैसे बनाने हैं. मेनी ऑफ यू हैव बीन आस्किंग एज टू हाउ टू मेक नोट्स आउट ऑफ द डेली न्यूज एनालिसिस, और इफ यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर ऑन योर ओन, हाउ टू मेक नोट्स. सो मैंने डिफरेंट फॉरम्स पे ये बात कही है हमेशा कि व्हाइल मेकिंग नोट्स यू हैव टू जॉट डाउन ओनली द कीवर्ड्स, राइट. सिर्फ कीवर्ड्स आपको मेंशन करने हैं उसमें. कीवर्ड्स आपको इसमें मेंशन करने हैं, राइट. 5D मॉडल बताया गया था. 5D हम 3D तो हम डिस्कस करते आ रहे हैं पार्लियामेंट की. यदि हम बात करें 5Ds, 2D और बताए थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने. तो दैट इज व्हाट इज कॉजिंग द प्रॉब्लम व्हेन यू मिस दिस 5D मॉडल. 3D मॉडल अदरवाइज आईटी के लिए, बट पार्लियामेंट के लिए देयर इज अ 5D मॉडल. देन इसके अलावा करंट अफेयर्स में और बिजनेस रिलेटेड न्यूज, जो ट्रांसपोर्टर स्ट्राइक रही, देन और कुछ करंट अफेयर्स इश्यूज अगर हम आइडेंटिफाई करें, तो आई डोंट थिंक दोज आर इंपॉर्टेंट. यही इंपॉर्टेंट इश्यू थे जिसके अराउंड हमने पिछले हफ्ते में डिबेट देखी. साबरीमला इशू वाज आल्सो इंपॉर्टेंट. अगर हम साबरीमला इशू से, डिबेट से कुछ चीजें समझने की कोशिश करें, तो दैट वुड हेल्प अस गेन बेटर क्लैरिटी ऑन आर्टिकल 25 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी. जैसे लिंगायत के इशू में लास्ट ईयर का इशू है, लिंगायत बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज अ डिफरेंट रिलीजन ऑल टुगेदर. तो उसके चलते हमने आर्टिकल 29 हमें समझने को मिला. आर्टिकल 29 we can gain threadbare clarity on it if we go by the provisions. Then in other news, West Bengal having changing its name. So what is the process for that? Apart from the other procedural issues like this no confidence motion, privilege motion, you have to pay attention to this thing also. Karnataka came up with its own flag. So there is nothing in the constitution to ban a state, to prohibit a state from coming up with its own flag. Likewise, any state like Odisha changed its name in the year 2012-13, right? 14 May. And then this is another provision कि a state can change. West Bengal के चलते this issue becomes important for prelims 2019 also. So ये चीजें हैं. अब डीएनए के नोट्स की बात करते हैं. डीएनए के नोट्स की अगर हम बात करें, तो
simply you have to write down in points. अगर कोई भी चीज आ रही है जैसे पार्लियामेंट के लिए यू कैन यूज पी या कुछ भी ऐसा कोड वर्ड आप कर सकते हो कि जिससे आपको लिखने में कम टाइम लगे. एंड इफ यू एंड अप राइटिंग द एंटायर थिंग then this will create a problem for you. And many people, they despite reading the newspaper, they are not able to clear prelims. So for them the advice is try to frame your own questions out of the newspaper to better assimilate, to better retain the news article that you are reading, to be precise while attempting the questions. So that will help you in number of ways. First of all, you will be preparing side by side learning and concretizing. Later on you need not rely on any other source like किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की मैगजीन और एनीथिंग. इफ यू प्रिपेयर योर ओन क्वेश्चंस, इफ यू प्रिपेयर योर नोट्स, राइट. And as has been the experience, we have seen experience with the 2018 prelims. So many of you must have realized by now that the summaries, they are good, but they are not enough. They are not enough insofar as clearing the prelims is required. So first hand information, research, the original research is needed. तो उसके लिए अगर आप नोट्स बनाना खुद से स्टार्ट करोगे एंड इफ यू गो अ लिटिल डीपर इनटू द न्यूज़ आर्टिकल दैट इज गिवन, जैसे कल गूगल की चिप्स का न्यूज़ आया था कुछ. सो इफ यू गो डीपर इनटू इट, जैसे प्रीलिम्स में 3D न्यूज़ का 3D टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन की बात आती है, तो बायोनिक कार्स के बारे में, बायोनिक ईयर्स के बारे में, ये सब चीजें आप तभी जान पाओगे व्हेन यू गो डीपर इनटू द न्यूज़ आर्टिकल. एंड जैसा कि मैं बताते रहता हूँ कि हम योजना में देखते हैं डिड यू नो कॉलम में 3D टेक्नोलॉजी वाज डिस्कस्ड नॉट इन द लास्ट ईयर, एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी इन द ईयर 2013 और 14 आल्सो इन द मेंस. सो एज आई कीप ऑन एडवाइजिंग यू गाइस टाइम एंड अगेन कि सबसे पहले हमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो पिछले साल का मेंस रहता है, अब पिछले साल का ही नहीं, जो पहले के भी मेंस हैं जैसे 3D क्वेश्चन के लिए या फिर फिस्कल डेफिसिट, इकोनॉमी के ऐसे क्वेश्चंस के लिए, questions they keep on repeating themselves, not just from prelims but mains questions. They are being put as, they are being framed into a prelims question and the repetition is visible, quite visible. तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपने questions daily basis पे 4-5 questions daily बनाते हो, slowly you will become adept in that exercise. Initially it will take some time on your part. Initially you might end up spending 4 hours, 5 hours, but then this is how a skill is learned, right? Once you grasp, you get hold of the idea as to how the questions are to be framed, then it will be a smooth sailing for you guys. तो ये DNA के notes कुछ लोग मतलब questions के फॉर्म में भी बनाते हैं और कुछ लोग summary points फॉर्म में. बेस्ट ये रहता है कि अगर हम एक बार जान ले कि हमें नोट्स बनाने कैसे हैं, उसके लिए क्वेश्चंस आपको 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको रेफर करते रहने चाहिए. अगर आप क्वेश्चन रेफर करते रहोगे तो यू विल नॉट लूज साइट ऑफ एज टू व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू. ऐसा नहीं है कि आप हर छोटी मोटी न्यूज के नोट्स बनाने लगोगे. जैसे कि ट्रांसपोर्टर्स की न्यूज है, तो ट्रांसपोर्टर्स की न्यूज में कुछ टेंडरिंग का प्रोसेस था, डीपीडी करके एक टर्म था कि एक डायरेक्ट लिफ्टिंग बाय पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टिंग कंपनीज. कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन अवॉर्डेड टू, द टेंडर हैज बीन अवॉर्डेड टू 5 कंपनीज फॉर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट. तो ऐसे केस में ये टर्मिनोलॉजी क्या है, तो ऐसी टर्मिनोलॉजी यू विल फाइंड इन द न्यूज़पेपर और उस टर्मिनोलॉजी के you have to do research on it. For example, base erosion, profit shifting. So this question appeared in 2016. और उससे पहले double depreciation जैसे questions 2010-11 में आ चुके हैं. So this double depreciation, what is double depreciation? One recession after the other. So this was on the agenda of G20. दोनों questions, base erosion, profit shifting या फिर double depreciation. मैं पिछले example इसलिए दे रहा हूँ because these questions जो 2016 में question आया था वो 2017 में 2018 में मेंस में दोबारा आता है, राइट. तो इट मेक्स अ रीअपियरेंस, तो इन वन फॉर्म और द अदर. तो ये चीजें हम अगर करंट अफेयर्स को ओरिजिनल हार्डवर्क करके, हम कहते हैं कि टाइम लगता है बहुत ज्यादा कि न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने में, इनिशियली इट विल टेक टाइम. सो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी आज की यही थी कि हाउ टू मेक नोट्स. अगर आपका पूरा साल चला जाता है टाइम बचाने में, लास्ट में प्रीलिम्स नहीं क्लियर होता, आप लोग शॉर्टकट लगाते हो, तो टाइम कहाँ ज्यादा लगा, टाइम मतलब कहाँ बचा आपका टाइम. तो आपने नेट एनालिसिस करोगे, यू आर डूइंग द सेम थिंग ट्वाइस ओवर जस्ट फॉर द फर्स्ट स्टेज ऑफ द एग्जाम. तो डू नॉट फाइंड एन एस्केप रूट एग्जाम से बचने के लिए कि हम नोट्स नहीं बनाएंगे, हम कोचिंग इंस्टीट्यूट की बुकलेट्स पढ़ लेंगे, तो मतलब बात नहीं बनती वहां पे, राइट. तो ओरिजिनल हार्डवर्क अप टू सम एक्सटेंट. आई एम नॉट सेइंग टू बी ऑन पार विद अदर्स इज द फर्स्ट थिंग. पहले जो लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह ये जो भी मटेरियल लेके आते हैं वो तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, but to gain edge over the others, to qualify the cutoff limit,
we have to do some kind of original hard work also. ये terms के meaning जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपनी कन्वीनियंस के लिए कई बार स्किप कर जाएंगे, बट हमारे लिए वो बाद में इनकन्वीनियंट हो जाएगा insofar as prelims is concerned. Now इसके बाद आता है कि आपका दूसरा क्वेश्चन था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन था, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन हम यहाँ पे एंटरटेन नहीं करेंगे. Yes, my own monthly magazine will be coming out. I'll bring out that magazine in the first week of August, right? So that will contain the summary from the PIB, and then the daily news analysis. Everything will be covered in that, right? So this is there. Then other questions. How to combine the news in the whole week? Sit on Sunday, try to see. जैसे अभी मैंने ये important topics, RTI Act, right? RTI Act was another important news. So if you just try to recollect on the basis of the notes that you have prepared, to try to, some people do this, they follow this approach also, that they summarize for the whole week, they prepare the notes from the newspaper and then they summarize the issue according to the importance. Some issues they would fade away in the course of the week itself, right? They would conclude. Some issues would fade away, some issues would conclude. Like Aadhaar debate hai. It is a far-fetched debate. You cannot expect it to conclude within a week. It will take another 6 months, 5 months, 4 months. So उस issue को एक separate. अगर कोई issue conclude हो गया, जैसे RTI Act अभी के लिए, it is in abeyance. It has been put on hold, cold store में. No call on that has been taken as yet by the cabinet. So ऐसे issues को आप summarize कर सकते हो कि main issues क्या थे cabinet से related, जो RTI से related amendments क्या लाई जा रही थी. And today I had asked a question on the Facebook group कि 10 impediments in the effective implementation of RTI Act, 10 major roadblocks जो हम RTI के एक्ट में देखते हैं, RTI एक्ट की implementation में हमारे आड़े आते हैं. तो let me identify them. एक तो first of all non-timely appointment of Chief Information Commissioner and Central Information Commissioners whenever the vacancies arise. The situation is still better at the central level. State level पे और ज्यादा worst हो जाती है. Then उसके बाद में non-timely appointment, then non-availability of adequate support staff. Third, the expenditure of Information Commissioner, Central Information Commission is not charged on the, it should be made charged on the Consolidated Fund of India. Then inadequate protection for the RTI activists. Inadequate protection is not there. Fourth, Lokpal bill has not been passed. So for full blossoming of RTI Act, you have to have these enabling legislations also. RTI in isolation is going to be harmful for the RTI activists. Is not going to function as much as it should or as it was expected to be. So for that, you have to have this Lokpal Act also, because that is going to act as a support system for the full blossoming. Suppose, for example, in order to prove this point, elaborate on this point, what I will tell you is Vyapam scam. Vyapam scam is not reaching its logical conclusion. Why? Because no independent mechanism is there. CBI, which is under the control of the government, is prosecuting. So that is there. So agar the case has been instituted by Lokpal, or it has been had it been handed over to the Lokpal, then we can expect things to to move at a pace, at a little more pace, rather than dragging on and on, right? तो ये लोकपाल एक्ट 4 और 5 हो गए इसमें. देन 6th इसमें चीज आती है स्टेट लेवल पे. अगर हम आए कि जो PIOs हैं, PIOs they are like a case study was asked by the UPSC that PIO belongs to the same office. For example, if there is a principal or if there is a college, so the clerk in that college is acting as PIO, whereas the ACR, the annual confidential report or the progress report of that clerk will be filed by the same person, principal. Complaint is against the principal of the college for some wrongdoing. तो ऐसे केस में अगर PIO, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जो कि क्लर्क होते हैं या फिर सीनियर असिस्टेंट होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द government office we are talking about, they vary from office to office. Should they not be accountable to the person, the CIC or SIC, State Information Commission institution should be cadre controlling authority of such people should be these people, or at least some part of some paragraph of their report, of their annual performance report should be written by SIC also, because they are doing the work for SIC, State Information Commission or Central Information Commission, but they are answerable only to the
head of the department, the principal of the college or the under secretary in the department. So that is what creates, the unity of command is there. But then he's performing the work for two institutions. One is the college or the organization, the department he's working for, and the other part of his work deals with the information commission. If he's not living by the deadline, if he's not sending the information being solicited by somebody, RTI applicant, within 30 days, what right does he? The principal will give him 5 stars for his performance, because he has helped the principal in delaying the inquiry or revealing the detail or revealing the convenient part of the detail. जहाँ पे करप्शन हुई है वो डिटेल निकलेगी नहीं, तो ये 6th पॉइंट हो जाएगा. इसके बाद अगर हम 7th पॉइंट डिस्कस करें, टाइमली अपॉइंटमेंट, देन दिस थिंग, बेंचेस, रीजनल बेंचेस हैव टू बी देयर. हर स्टेट में अगर आप देखोगे कि एक स्टेट लेवल पे बेंचेस हैं. नो डाउट टेली कॉन्फ्रेंसिंग और ये सब चीजें दी इंफॉर्मेशन कमीशंस आर रिजॉर्टिंग टू, but this is not adequate. We need to have regional benches. RTI or Information Commission was supposed to be an institution to be closest to the ground level. It is not close to the ground level. It is away from the people. So ये solution कब निकलेगा इसका? जब regional benches होंगे, district level पे होंगे, तो ये सब चीजें हमें इसमें चाहिए. तो आपके question ले लेते हैं. PIO means Public Information Officer. In what cases some department didn't reply? That is section 8 of RTI. If any information or if UPSC puts the answer sheets into section 8, that means that need not be revealed. Right? Scores of the candidates, they shall not be revealed. Section 4, another area, 8th point is RTI section 4 dealt with proactive disclosure. That means within 5 to 10 years of implementation of RTI, 5 to 10 years of RTI coming into force, ये चीज प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर सब मिनिस्ट्रीज की वेबसाइट्स पे अपने आप होना चाहिए था. इंफॉर्मेशन द मिनिस्ट्री शुड बी फोर्थकमिंग insofar as sharing of information is concerned, but that did not happen. What is happening? Reactive disclosure of information. Proactive नहीं है. They are not revealing information on their own. Only information is being revealed only when you ask for it. तो ये 8 points हो गए, right? Now this thing, in what cases some department didn't reply, तो ये मैंने बता दिया. Then this thing, okay, this will be Ankita Singh, this will be done on YouTube channel. YouTube channel पे ये हम important cases जो हैं, summary of important cases will be uploaded on my YouTube channel, IAS Tayari with Jatin Verma. I hope you all are aware of that. And the important bills passed by the parliament, I will discuss all the bills one by one, the important ones like RTI, FRDI, ये सब bills में जो bail in clause है उसमें, तो ये सब चीजें हम दोबारा से एक बार डिस्कस करेंगे. एंड दी केसेस आल्सो, केसेस लाइक आधार एक्ट, देन राइट टू प्राइवेसी, देन ट्रिपल तलाक, ये सारी जजमेंट्स, और जो ये तो है जो कि हमें पता है. ऑब्स्क्योर जजमेंट्स आर आल्सो देयर, दे आर इंपॉर्टेंट बट दे आर नॉट into as much limelight as the cases we talked about, triple talaq and all. So they are explicitly visible. Santhar judgment 2015 की, then Dowry Prohibition Act पे August 2017 की judgment, then this thing section 375A पे जो judgment आया था, child rape का जो clause था, right? तो child rape was an exception. Marital child rape was an exception. That exception has now been scrapped by the Supreme Court. तो ये सब केसेस को हम डिस्कस करेंगे YouTube चैनल पे, कहीं पे या अनअकैडमी में DNA पे हम डिस्कस कर लेंगे. देन एंड DNA इज गोइंग टू बी फाइनल वाला है, ये सोलेन प्रॉमिस वाला. 1st August 2018 से DNA will be regular, right? So I'll be sharing this. And then PIB, you guys are asking Rupesh, polity course abhi after the mains I'll be starting another polity course and economy course, not before that. Then this thing, you are asking for the PIB. There is a group named IAS Tayari with Jatin Verma Facebook page. So if you subscribe, if you follow that group, updates on that group every 2 hours, you will get an update on that group with regard to polity, the PIB, most important updates on the PIB website. Then how can we read Yojana? I will try, in this month itself, for Yojana for the month of July. Important articles from the Yojana of month of July will be summarized in the magazine that I am talking about. Magazine will be in PDF form, so that will be shared, right?
So that will be there, that will be shared in the Facebook group or on Facebook or Telegram. So I've got a Telegram channel also. जिन लोगों को Facebook का नहीं पता है या Facebook पे नहीं रहना चाहते हो, सेम नाम से IAS तैयारी विद जतिन वर्मा. During the beginning of, see guys, ये आंसर राइटिंग का जो आपका फोबिया है, आई एम कमिंग अप विद एन एसे कोर्स. उसमें हम सबसे पहला पॉइंट यही डील करेंगे आंसर राइटिंग में. जो बिगिनिंग में इनिशियल फेज में जो कलम का डर है, राइट, तो वो उसको खत्म कैसे करना है, हाउ टू स्टार्ट राइटिंग. सबसे पहला तो सिंपल है, पेन उठाओ और लिखने लग जाओ. बट देन लॉट ऑफ initial hiccups, teething problems we face, and those are genuine also. In my first initial phase, I used to face the same problem. Everybody faces. It is very easy कि cow पे ऐसे, somebody wrote a mail to me कि सर आप कहते हो cow पे ऐसे लिख दो, buffalo पे ऐसे लिख दो, तो ऐसे नहीं होता है. तो I agree with you if you are listening. ऐसे नहीं होता है कि किसी भी चीज पे ऐसे लिखने लग जाएंगे. So what is it? Let's demystify this thing. What is it exactly? Is it a lack of knowledge? Is it the lack of knowledge? Or is it the phobia of writing that stops you from writing? Or is it the lack of guidance? Any of the three factors, or mix of three factors in some ratio, right? So this is there. Now, ये चीज हम ऐसे के कोर्स में, the essay course is not about just writing skills, right? It's just going to be about the content also. For example, electoral reforms हैं, social issues हैं, the judgments that we were talking about. So I'm going to discuss everything in that essay course. तो essay की अप्रोच के साथ साथ नॉलेज को भी गेन करने की कोशिश रहेगी. I'll try sharing as much as possible in those 20 classes. उसमें PDF वगैरह जो भी, एक तो फर्स्ट फोकस रहेगा the approach of essay writing as to how to transition from one paragraph to the other, how to make the the reader read the whole of your essay from end to end, how to arouse the curiosity, how to keep him engaged, so that he does not feel that he is reading just another piece of writing, right? So वो boredom को kill कैसे करें. देखो guys, यहाँ पे एक छोटी सी चीज है. हम क्या करते हैं, सारे पेपर्स के लिए हम नॉलेज हंग्री हैं. हमारा ऑल थैंक्स टू द स्कूल सिस्टम. हम क्या करते हैं कि बस पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ. पीआईबी, आपके क्वेश्चंस देख लो, पीआईबी कैसे करें, योजना कैसे करें, राइट? लेकिन हम ये नहीं सोचते जो एक लो हैंगिंग फ्रूट है एसे का, उसमें कैसे स्कोर किया जाए. वहां पे तो कोई नॉलेज, वहां पे कोई ऐसा तो है नहीं कि एक स्पेसिफिक आपको जैसे हर 20 मार्क्स के लिए आपको यू हैव टू बेग बिफोर द एग्जामिनर की मार्क्स दे दो, हम इतना लिख रहे हैं, राइट? वहां पे सिंपल एक फ्लो है, एक कोहेरेंस, एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर व्यूज इज नीडेड. तो वहां पे सेम नंबर ऑफ मार्क्स हैं, बट हमारा एफर्ट वहां पे होता है ऐसे तो हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हम प्रीलिम सेंट्रिक प्रिपरेशन करते हैं. I would suggest you not to do that mistake. Many people, the range of variability in the essay marks जो है, रेंज जो है, किसी को 20 नंबर भी दिए गए हैं, राइट, और किसी को 190 200 नंबर भी दिए गए हैं इस पेपर में, राइट? सो जहां इतना स्कोप है, वहां पे अगर एक प्रॉपर हम गाइडेंस से प्रिपेयर करें, कोई उसमें कोई स्पेसिफिक स्टडी नहीं है, बट देन स्किल, इट इज ऑल अबाउट द स्किल. ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर से कोई लेके पैदा होता है, राइट, कि आर्ट है या कुछ. इट इज अ स्किल, सो दैट थिंग इज गोइंग टू बी रेलेवेंट फॉर दैट. Essay thing you can consider joining. I understand the fee is on a little higher side, but then contribution option is there, so you can consider joining that. यहाँ पे ही कुछ अट्टी लगा सकते हो. Now coming to सारे points एक साथ एक टाइम पे याद नहीं आते, तो organize. This is a valid query. While you are making notes, your notes should be in such a manner. That is why I said कि prelims के question बना के भी लोग notes बनाते हैं. And some of the questions which legitimately should have been asked in the prelims exam, they have been asked in mains in the recent years. राइट? सो आप जब नोट्स बनाते हो उसको ऐसे वे में ऑर्गेनाइज करो, यू आर एबल टू रिकलेक्ट इन द एग्जामिनेशन हॉल इन दैट प्रेशर सिचुएशन की जब लग रहा होता है कि एवरी मिनट इज इंपॉर्टेंट. तो नोट्स का स्ट्रक्चर ही ऐसा होना चाहिए. नोट्स आप ऐसे बनाओ एज इफ यू आर राइटिंग एन आंसर टू सम क्वेश्चन, व्हाइल एट द सेम टाइम यू शुड नॉट कन्फाइन टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट? नोट्स का नेचर लिमिटेड नहीं करना है, ऐसे तो फिर क्वेश्चन ही लिखते रह जाओगे. तो ये चीज है, नोट्स को पॉइंट्स फॉर्म में ऐसे बनाओ कि जब आप बार बार उसे रिवाइज करोगे, एक पॉइंट्स याद इसीलिए नहीं आते बिकॉज हम रिवाइज नहीं करते. अगर रिवाइज करते हैं तो नोट्स का स्ट्रक्चर होता है पैराग्राफ फॉर्म में, तो वो याद करना मुश्किल हो जाएगा. I have written many answers on Facebook and even mailed you. Ankita Singh, please evaluate a few of them and let me know my drawbacks. So whatever answers you have written on Facebook with the same name, Ankita Singh, I'll be going through those answers before sleeping tonight, right? And others also you can gain from those. In note making, I usually note down all.
I could not resist myself. So first of all, read the news clipping and then start making the notes on that. Don't start making the notes with the with the very first line, reading of the very first line. Make first complete the reading, assimilate it, and then try writing in your own words. Try writing in your own words. That will help you. Then other, sir, how many months one should prepare to clear? At least 12 months, they say, right? So June to June, you should prepare. Even if you are not left with 12 months, then also you can do it. Okay, so there is nothing, no hard and fast rule is there. Number of words for essay 1200, 1000 to 1200 you can use. Then ऊपर की questions लेते हैं. How to cover current affairs of last 2 years? Another valid question यहाँ पे. देखो अब जो क्वेश्चन का पेपर का नेचर आ रहा है, अगर आप साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी का क्वेश्चन देखो, अगर आप और भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी अगर देखो, 2015 के जो करंट अफेयर्स है वहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट? So the articles or the issues that come to limelight in 2018, okay, and they were relevant in 2015 also, 16 also. Do a selective study. 2015-16 का वो पार्ट कवर कर लो. अब जैसे फॉर एग्जांपल आधार एक्ट वाला इशू है, आधार के चलते राइट टू प्राइवेसी was given by declared as a fundamental right by the Supreme Court in August 2017. It becomes important. So do a selective study. अब आधार की जजमेंट जब भी आएगी 2018 में या 19 में आए तो it will become important. It is important for you to read the previous judgment on right to privacy also कि किन किन सोर्सेज में उसे आइडेंटिफाई किया गया है. राइट टू प्राइवेसी सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर करते टाइम, फंडामेंटल राइट डिक्लेयर करते टाइम किस किस चीज पे रिलाई किया है कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल 21, देन प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो ये चीज है. उसके बाद अगर कोई और चीज है जैसे कि दिस इशू साबरीमला केस, राइट? साबरीमला टेम्पल वुमेन एंट्री बैन, इसके रिगार्डिंग और पहले क्या जजमेंट्स आ रखी हैं? संथार जजमेंट है, देन दिगंबराज पे जजमेंट आया था. वो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है थोड़ा बहुत. सो दिस इज देयर. देन तो ये ऐसे आइडेंटिफाई करो. पूरे आर्टिकल्स आपको पूरे करंट अफेयर्स पूरे रीड करने की नीड नहीं है उस केस में. When a beginner should start reading the Yojana, if you are going to write in 2019, then you have to cover it. It would be good if you cover, Yojana from June 2018. So why Sensex is rising? You should tell me this answer. I had asked the question. मेरा question ये DNA वाला question नहीं आंसर करूँगा मैं यहाँ पे, right? पहले आंसर करो वहाँ पे. And Rahul Mishra, you know a lot of economics. Still you are not asking, answering the question. How to confine yourself to the word limit while writing? So there are some key words. Okay, democratization. मतलब अगर आप उसे लिखो democracy, the spirit of democracy would be fulfilled. So this is a whole line. But if you write democratization of practices or democratization, तो ये जो keywords हैं, make a list of these keywords. As I keep on telling you कि glossary list होनी चाहिए, vocabulary की एक list होनी चाहिए. Democratization of polity or democratization of governmental practices. थोड़ा बहुत flowery language, but then अब यहाँ पे फिर Shakespearean English नहीं लिखनी है, right? Now this is there. मंथली मैगजीन, यस, अगस्त जुलाई की मैगजीन. ये जो सटायर आप यूफेमिस्टिक नोट पे इस पे पूछते हो ना, मंथली मैगजीन विल कम इन व्हिच मंथ, इसमें एम्बेडेड होता है. आई कैन फील इट. सो जुलाई की मैगजीन अगस्त में विल बी मेड अवेलेबल, राइट? सो मानस, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स, वॉच द डेली न्यूज एनालिसिस. थोड़ी बहुत मतलब चीजें समझ में आने लगेंगी आपको इफ यू आर अ बिगिनर. So I'm finding problem in answer writing. Can you suggest the root problem? So I'm going to take okay, let's do one thing. अगर एक तो ऐसे कोर्स है तो आप ऐसे कोर्स में देख सकते हो, but then for the answer writing thing will take जैसे हिंदू का, कितने लोगों ने हिंदू वाला वीडियो देख लिया यूट्यूब पे? एक वीडियो अपलोड किया था मैंने जिसमें हमने ये डील किया था कि कैसे हिंदू से नोट्स बनाने हैं. सेम वे में I'll make a video on answer writing also. So you can expect that by the end of this week, the coming week, right? So next Sunday, Saturday, Sunday तक वो वीडियो अपलोड कर देंगे वहाँ पे. IAS तैयारी विद जतिन वर्मा नाम से यूट्यूब चैनल है वहाँ पे. Then any other question, guys? Quickly, let's end it in next 5 minutes.
स्पर्श बिगिनर स्पेशल कोई एक वीडियो रखेंगे हम, हाउ करंट अफेयर्स दे हेल्प इन मेंस। आई विल ट्राई एक्सप्लेनिंग द पॉइंट थ्रू द क्वेश्चंस। मेंस 2018 के लिए स्टैटिक बुक्स आर, you have to read them insofar as WTO, some issues, Doha round of WTO is concerned, some portion of static knowledge, history, and then polity also, some aspects. But then it is 75%, 60%, 60 to 75% of mains is current oriented. Whatever static portion area they would be asking, static related area they would be asking in the exam, that will have some connection with the current affairs issue they are asking, right? तो ये चीज है. Now Preet Kaur, you are asking, saying something. Newspaper, not for working, it was for everyone, sort of. Newspaper for working professionals नहीं था, वो सबके लिए था. Then how to take notes of data of anything? You have to, process the numbers in a manner that you get a broad idea. I'm not saying this thing for the sex ratio or something, but then yes, overall, अगर कोई numbers हैं जैसे और उसे रिवाइज करोगे तो वो रिवाइज हो जाएगा, जैसे जेंडर एनरोलमेंट रेशियो है, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है इंडिया में, अब ये चीजें याद होनी चाहिए आपको, राइट? तो रिवीजन इज द की है. रिवाइज देम अगेन एंड अगेन. एक कुछ ऐसा जिस्ट बना के रख लो टेबल पे कि उठते बैठते सोते जागते सोने के बाद भी वो दिखना चाहिए, राइट? और उसके बाद चाय कॉफी पीते टाइम गो थ्रू इट अगेन एंड अगेन. जैसे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ वुमेन इज 26%, राइट? तो ये सब चीजें आपकी टिप्स पे अपने आप हो जाएंगी अगर मतलब फोकस एग्जाम पे रहेगा तो. सो दिस इज देयर. हाउ टू यूटिलाइज टेस्ट सीरीज. व्हिच टेस्ट सीरीज आर यू टॉकिंग अबाउट, मेंस और प्रीलिम्स? अगर प्रीलिम्स की बात कर रहे हो, देखो टाइम फैक्टर, ओनली फॉर टाइम से, टाइम के लिए कर लो उसे कि टाइम में क्वेश्चन पूरे कर रहे हो या नहीं. बट अगर कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ऐसी है वो वन वर्ड टाइप स्टेटमेंट ऑप्शंस दे रही हैं आपको, स्टेटमेंट नहीं है क्वेश्चन में, ABCD जो है वो वन वर्ड टाइप है. 30-40 ऑफ देयर क्वेश्चंस आर वन वर्ड टाइप, whereas if you see the क्वेश्चन पेपर ऑफ UPSC, वहां पे स्टेटमेंट बेस्ड है. तो कोई मिसमैच यहाँ पे, कोई मैच ही नहीं बनता. आप पूरे UPSC के क्वेश्चन पेपर में देखोगे आपको टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन आपकी टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग वहां पे जो ऑप्शंस दे रखी हैं वो कुछ ऐसी हैं कि जस्ट ABCD कीवर्ड दे रखा है और उसके बाद में नीचे आंसर दे रखा है और स्टेटमेंट, बात खत्म. तो टाइम कीपिंग के लिए भी एज अ टाइम कीपिंग प्रैक्टिस, मतलब मॉक टेस्ट वाला भी फैक्टर है उसमें मिसिंग होता जा रहा है. ये चेक कर सकते हो, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ. आपके हाथ में टेस्ट सीरीज होगी और UPSC का ऑथेंटिक क्वेश्चन पेपर होगा. यू कैन चेक आउट फॉर योरसेल्फ, राइट? इफ आई एम सेइंग एनीथिंग रॉन्ग हियर. तो इसीलिए, और जो क्वेश्चंस आए हैं वो तुम्हें पता ही है, 2018 की टेस्ट सीरीज पिछले वाली लेना उनकी, और 2018 की टेस्ट सीरीज और 2018 का क्वेश्चन पेपर उठा के देखना कितने क्वेश्चन आए हैं उसमें से, पूरी लेके आना एक बार, कितने भी टेस्ट लिए हैं, राइट? सो इसीलिए आई एम सजेस्टिंग अगेन कि टेस्ट सीरीज को टाइम फैक्टर के लिए यूज कर सकते हो, बट अगेन for using test series for the purpose of time factor, whether you are able to complete the questions 100 questions in 2 hours or not, उसके लिए भी आपको ये देखना होगा कि nature of questions is matching the nature of questions in the test series, if it is matching the nature of questions in the UPSC prelims, the real question paper or not. तो ये थोड़ा खुद देख के करोगे आप, right? Otherwise डोंट रिलाई ऑन दिस थिंग कि ये क्वेश्चन वहां से आया था, यहाँ से आया था, कुछ नहीं होता ऐसा. क्वेश्चन न्यूज़पेपर में से आते हैं, कहीं से नहीं आते क्वेश्चन, न्यूज़पेपर में से आते हैं. किसी के DNA से नहीं आते, किसी के कहीं से नहीं आते, राइट? तो UPSC को खुद को नहीं पता क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो मतलब बाकी भी तो बात छोड़ो, राइट? नाउ हैविंग प्रॉब्लम इन आंसर राइटिंग, हाउ टू स्टार्ट मींस फेसिंग प्रॉब्लम, हाउ टू स्टार्ट. आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन आई थिंक. सो आंसर राइटिंग और द फोबिया ऑफ राइटिंग को किल करने के लिए यू कैन, of course it is your wish, कोई हरी नहीं है, फीस इंक्रीज कुछ नहीं, वो सब छोड़ो, take a call personally, right, at your personal end, whether you want to join it or not. But yes, I in all my courses I give 100%, right? So this is there. Now how to cover culture portion. देखो कल्चर के लिए कुछ कुछ चीजें, एक तो उपेंद्र सिंह की बुक है, ऑक्सफोर्ड की बुक है आई थिंक, मिस्टर उपेंद्र सिंह, UPENDRA, वो पढ़ सकते हो एक बुक, या फिर पीपल रेफर नितिन सिंघानिया, तो नितिन सिंघानिया सर की जो बुक है वो पढ़ सकते हो. देन NCERT का जो समरी है वो एक वे में ऑर्गेनाइज करके आपको नितिन सिंघानिया में मिल जाएगी. अदरवाइज NCERT पढ़ लोगे, दैट इज ऑल्सो द सेम थिंग.
अगर नितिन सिंघानिया की जगह 400 रुपए या 600 रुपए किसी और बुक पे खर्चने हैं पिक्टोरियल्स के थ्रू समझना है इसे, तो उपेंद्र सिंह पढ़ सकते हो। नाउ हैविंग सेड दैट, जो हिंदू के सप्लीमेंट्री पेपर आते हैं कुछ कुछ, फ्राइडे रिव्यू में आर्ट एंड कल्चर, हिंदुस्तान टाइम्स पे कुछ कुछ आता है, तो वो चीज सिर्फ ऑनलाइन जाके हिंदुस्तान टाइम्स पे पढ़ सकते हो। उसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड इज मोर देन फ्रॉम द स्टैटिक पोर्शन। क्वेश्चन स्टैटिक कल्चर में से ही आएगा। कल्चर तो ऐसा है नहीं कि जो एनसीईआरटी में लिखा वो तो आएगा ही। तमिलनाडु स्टेट एजुकेशन बोर्ड की एक बुक है 11th स्टैंडर्ड की, वो पढ़ सकते हो, राइट। तो ये चीज है। राइटिंग समरी ऑफ द हिंदू एंड अदर पेपर्स इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स, बट आई डोंट थिंक आई वुड बी एबल टू रिवाइज ऑल। तो व्हेन यू आर सेइंग समरी, यू शुड बी रिवाइजिंग इट एवरी वीक। Every week you should be revising it. After revising the task that you have done in the whole week, you can go out for a movie. Okay, give yourself a treat. But revise नहीं कर रहे हो तो I think you won't be able to revise even the NCERT. अगर revise नहीं कर रहे हो weekly, fortnightly, monthly, quarterly, right? So ये चीज पल्ले बांध ली जाए अपने, right? तो ये static, Shubham, I will take a special session for the beginners. तो what is static, what is current affairs और ये सब, how are current affairs important for UPSC, ये सब चीजें उसमें समझाएंगे, right? So for a working professor, time limitation is there, unable to make notes from newspaper. So then stop reading the newspaper. मतलब you have to do it. This is inevitable. Keywords में बनाओ, summarize करके बनाओ उसे. I've shared a video on, see, मोबाइल पे भी नोट्स बन सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो खाता खोलना है उसके लिए, right? You need not have any ledger or notebook or spiral binding. You can make notes on the mobile phone itself while walking. If you do, let me tell you some tips, okay? While I was working, तो थोड़ा बहुत जो मैं करता था, 9 to 9:15 you should that should be a dinner time. 9:15 पे 106.4 पे AIR पे समरी आती है। किसकी समरी आती है? स्पॉटलाइट न्यूज एनालिसिस। 9:15 से 9:30 पे। So while walking after the dinner, you can make the summary of that thing, whatever he is saying on radio, putting the earphones, right? तो उसको यूज करो। सिंपल से टिप्स हैं। और साथ साथ अपना एवरनोट या कुछ डाउनलोड कर लो मोबाइल पे। एवरनोट इज एन ऐप। Now that you have reminded me of this thing, so Evernote or how to use technology to your advantage, तो उस पे एक वीडियो you can expect in the coming week, right? I hope this suggestion was good for you. Similarly, बहुत सारी चीजें हैं। While commuting back from the office, चलते चलते आप DNA सुन सकते हो। मेरा नहीं, बहुत सारे हैं YouTube पे, बहुत पॉपुलर भी हैं, राइट? तो ट्रेंडिंग वीडियोस भी आते थे, तो वो सब पढ़ सकते हो, वो कर सकते हो आप उस पे। और चलते चलते नोट सुन सकते हो। जरूरी नहीं है कि 27 का जुलाई का न्यूज़पेपर आपको 27 जुलाई को सुनना है। वो टाइम जो आपका प्रोडक्टिव टाइम है ऑफिस गोअर्स का, आप सिटिंग जिस पे दे सकते हो घर पे आके, उस टाइम पे कुछ ऐसा पढ़ो लाइक योर ऑप्शनल, लाइक इकोनॉमिक्स विच यू आर हैविंग ट्रबल अंडरस्टैंडिंग। बाकी न्यूज़पेपर जो है वो आप चलते चलते कमिट कर रहे हो, जब जर्नी कर रहे हो अपने ऑफिस से घर वापस आ रहे हो, तब उसे ऐप पे टाइप करते चलो। व्हाट्सएप बंद कर दो थोड़े दिन। व्हाट्सएप चल रहा है ना, से यस और नो ईमानदारी से, अब नहीं आएगा क्वेश्चन। नाउ Mains mock test series, the points you can extract from them, they are good. Okay, mains की जो mock test series होती है उनसे आप points extract कर सकते हो। मतलब जो उनमें points, जैसे RTI का question मैंने पूछा, तो you will get some points out of them. In beginning, the very first lines start with the overall thing that is happening. While writing an answer, start with the very sweet introduction, right? ऐसा sweet नहीं कि मतलब कुछ ज्यादा ही हो जाए sweet, लेकिन थोड़ा सा एक line पे, but that line should be relevant to the overall answer that you are going to write. मतलब कौन उसमें connection होना चाहिए, right? करके देखना अभी जो मैंने बोला है। For example, जैसे RTI was अब ऐसा नहीं कि irrelevant word limit को ध्यान में रखते हुए, RTI was given as the Supreme Court, while declaring RTI as the fundamental right, said that it is the oxygen in the democracy. It is the oxygen in information is the oxygen in 21st century. So you are hitting the nail right from the very first line while writing an answer on the topic like RTI. तो आपने दो चीजें बता दी, एक तो अपनी knowledge convey कर दी, you haven't eaten the wasted the word limit also. आपने ये बता दिया कि आपको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बारे में पता है और थोड़ा सा मेटाफोरिकल वे में
ऑक्सीजन इंफॉर्मेशन इज द ऑक्सीजन इन 21st सेंचुरी. सो ये चीजें इसे स्टार्ट कर सकते हो ऐसे. क्वेश्चन पेपर कुछ करंट अफेयर्स प्रीवियस कर रहे हैं. सो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को रिवाइज करना. सो गाइस अभी इसे क्लोज करते हैं. राइट काफी सारे क्वेश्चंस आपके हैं तो इन्हें एंटर. प्लीज डोंट आस्क एनी मोर क्वेश्चंस अभी. सॉरी फॉर दैट. अभी ये जो क्वेश्चंस हैं मैं उनको फटाफट आई टेक अप. नेहा यू सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लेकिन कुछ कवर करे हैं तो कंट्रोवर्शियल टॉपिक को रिवाइज करना यूजफुल रहेगा. लुक फॉरवर्ड. अभी पीछे के क्वेश्चन से सिर्फ आइडिया लेना है. मेंस के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो प्रीवियस ईयर के. प्रीलिम्स के रिपीट नहीं होते हैं ज्यादातर. मेंस के यूज कर सकते हो आप. राइट मेंस के प्रीलिम्स में पूछे जाने की एक चांस रहता है, एक फेयर चांस रहता है कि दे यूपीएससी माइट आस्क देम अगेन. सर हाउ टू कवर एंशिएंट एंड मिडिएवल. एनसीईआरटीज रीड करो फटाफट. उसके बाद द बुक्स दैट आई सजेस्टेड, नितिन सिंघानिया एंड उपेंद्र सिंह की जो बुक है. देन kindly make a video for specify. Manas, visit my YouTube channel. Just pay a visit YouTube channel पे, उसे scroll down करना. 100 odd videos है वहाँ पे, आपको मिल जाएगा. Right? GS Mains Paper 1, 2, 3, 4 का. और जो late comers हैं यहाँ पे, उनको ये बताना चाहूँगा कि essay का course है. You can consider joining the essay course on Academy Plus पे. Someone, if you can share the link here. And then GS3 का video already है YouTube channel पे. GS1 का अनअकैडमी पे है. राइट GS1 का अनअकैडमी पे है. GS2 का आई विल मेक सून. GS2 का भी यूट्यूब चैनल पे है. राइट GS1, 2, 3 का भी है शायद. ठीक है तो आई विल चेक अगेन. whatever videos are not available with for whichever paper it is not available, I'll be recording by the end of this week. 3-4 videos जो मैंने बोले हैं how to use technology और ये सब I'll do them. Now Evernote created वो पुराने YouTube चैनल पे, यहाँ पे नहीं है. राइट So this is their strategy for ancient and medieval. I have told already. Baki detailed strategy I'll be recording another video. How to use technology I will do that. Now can regional news be used in answer writing? Yes. Shiva, you shouldn't be asking this question, and that too after a year long preparation, after a year long rigorous ये जो आप करते आ रहे हो 1 साल से, तो उसके बाद में ओडिशा की न्यूज we have been covering the news of Rajasthan ka bill, so many things we have been covering, so that is there. So timetable for 2019, okay, I will come up with a video on this thing also. Now if one newspaper skipped off any date, so should we read the end? No, continuity has to be important. अब DNA पे मत बोलना कि DNA खुद continuous नहीं है, तो continuity at your end should be there. I can't say anything about the test series, best one or worst one, right? So this is there. Then anything else? So those of you who joined late, मैंने पूरे वीडियो में कुछ irrelevant कुछ नहीं कहा है. राइट तो आप लोग दोबारा से इसे देख लो. So that is why keeping you in mind and keeping the YouTubers in mind. Those of you, some of them, they are not on Facebook, so I am ending it over here itself. Right? So बाकी के questions next time लेंगे. I'm sorry Nishant, I won't be able to entertain these questions. Right? Ancient और इसका वीडियो YouTube पे I'll upload by the end of this week. So thank you, thanks for watching. Good night, enjoy your weekend Sunday part at least. Bye bye, thank you. Good night guys.